बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान करामत मुग़ल और हमारे साथ मौजूद हैं मेहनत में अज़मत की एक और कहानी। इनका नाम है यास्मीन। ये अपनी बेटी और बेटे के साथ कराची कंपनी में एक स्टॉल चलाती हैं जिसमें वो रोल पराठा और चिप्स वगैरह बेचती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मुझे बताइएगा कि आप कब से यहाँ पे ये रोल पराठा बेच रही हैं और आपने साथ अपनी बेटी और बेटे को इस काम पे क्यों लगाया है? वालेकुम सलाम। मैं इसलिए बेच रही हूँ कि कुछ तो घर के हालात इस तरह के हैं और मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़े होना चाहती हूँ। उसके अलावा बेटे को सिखा रही हूँ और बेटी मेरे साथ हेल्पर आती है कि मतलब अम्मी अकेली अगर नहीं कर सकती तो वो मेरे हेल्प करने के लिए आती है मेरे साथ। और इसको मैं सिखा रही हूँ क्योंकि स्कूल नहीं जा सका और मैं चाहती हूँ कि अगर सीखे तो फिर ये आगे काम ये संभाल ले। अच्छा, तो एक काम करने का आपको रग़बत कैसे आई कि ये मुझे ये काम करना चाहिए और ऐसे मार्केट में खड़े होके बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है इस काम के लिए? बिल्कुल होती है हिम्मत की ज़रूरत, लेकिन ये है कि हिम्मत में अज़मत है। अगर हिम्मत करोगे हिम्मत आएगी, फिर खुद ब खुद इंसान को अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ता है और खड़े होने के लिए इंसान को हिम्मत करनी पड़ती है। तो आपने ये मेन्यू कैसे डिसाइड किया था कि मुझे रोल पराठा और चिप्स बेचने चाहिए? मैंने आगाज़ तो सिर्फ चिप्स से किया था, लेकिन ये G9 में कोई रोल पराठे वाला नहीं है, तो मैंने कहा मैं शायद इसको शुरू करूँ, ये मेरा काम चल जाए, तो इसलिए रोल पराठे का आगाज़ किया मैंने। तो आप कितने अरसे से यहाँ पे ये काम कर रही हैं? 1 मंथ होने वाला है। 1 माह से आप कर रही हैं जी। तो लोगों का यहाँ पे रिस्पांस क्या होता है कि एक खातून खड़ी है जो रोल पराठे बना रही है और चिप्स बेच रही है और उसके साथ उसकी बेटी और बेटा भी है, लोग कैसा रद्द-ए-अमल देते हैं? अच्छा देते हैं, काफ़ी लोग अच्छे हैं। ये मॉल वाले मेरे साथ अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग जो गुज़र रहे हैं वो भी अच्छा मतलब मेरे साथ ताउन करते हैं। यही गुजारिश है कि मेरे साथ ताउन किया जाए ताकि मैं मज़ीद आगे बढ़ना चाहती हूँ और अपने पाँव पे खड़ा करना चाहती हूँ, अपने बेटे को भी खुद भी। तो आपके कितने बच्चे हैं और आपका शौहर क्या करता है? मेरा शौहर टैक्सी चलाते हैं और आजकल तो गैस मैंने आपको बताया कि बंद है, इसकी वजह से ये मेरा बेटा, एक ही बेटा है और 2 बेटियाँ मेरी। जी। तो आप कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ पर होती हैं? 11 बजे आती हूँ, 7-8 बजे तक। और डेली की आपकी इनकम कितनी एक होती है कि आपका घर का गुजारा उससे हो जाता है? 1500 से 1800 तक मेरा होता है डेली बेसिस पे, लेकिन ये है कि अगर टैक्सी का किराया लगाओ तो मैं पिंडी से आती हूँ बेसिकली, तो टैक्सी का किराया लगाओ तो उतना बजट नहीं आता। अगर आप पिंडी से आती हैं तो आपने पिंडी में ये काम क्यों नहीं किया? इस्लामाबाद में क्यों? इसकी खास कोई वजह? में ये है कि खप और रश बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन लोगों में खड़ा होना। ये ज़रा साइड पे आपने देखा होगा दरख्त के नीचे में बैठी हुई हूँ क्योंकि साइड पे और ज़ात को फिर अपना ख्याल भी तो करना पड़ता है। तो ये मर्द जो दूसरे इधर ये ठेले लगा के खड़े हैं, इस जैसे जो चिप्स बेच रहे हैं, इनमें से कोई तंग तो नहीं करता? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं। भाइयों की तरह समझा हुआ है, भाइयों की तरह कर रही हूँ कि भाई हैं, चलो वो अपना नसीब, मैं अपना नसीब, ये बात है। अब देखें, वो मेरी कोई ज़िद नहीं है। तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि इसको या अपनी बेटी को तालीम दिलवाई है? ये पढ़ते भी हैं और साथ काम भी करते हैं? ये पढ़ते हैं, लेकिन ये है कि इन दिनों छुट्टियां, कभी छुट्टी कभी आना, जिस दिन की छुट्टी होती है मैं साथ लाती हूँ। बेटी मेरी 9th क्लास में है, बेटा ये 5 में है। अच्छा, तो आपकी मामा आपको काम के वक्त इधर कोई डांटती वगैरह तो नहीं है? नहीं। अमूमन किस तरह के लोग इधर आते हैं कि जो रोल पराठा, लड़के लड़कियां या अंकल आंटी टाइप? अच्छे हैं। सीधे होना, खड़े होना। अच्छा, आप बताएं यहाँ पे कस्टमर किस? स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। स्टूडेंट ज़्यादा है। तो कौन सा रोल पराठा है जो आपका सर स्पेशलिटी है जो लोग ज़्यादा खाते हैं? अभी तो आगाज़ है, अब देखें, कभी बंद करना पड़ जाता है, कभी नहीं आना पड़ता और इस तरह थोड़ा काम डाउन हो जाता है, लेकिन ये है कि अगर मैं रेगुलर लगाऊं तो इंशाल्लाह मेरा टेस्ट। आप कितनी किस्म का रोल पराठा लगाती? एक ही चिकन, हाँ चिकन रोल पराठा जी लगाती जी। है। और तकरीबन कितने में आप बेचती हैं इसका? 100 में। 100 में आप बेचती हैं तो तकरीबन एक दिन में कितने बिक जाते हैं आप? 10 से 12 अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाते हैं, साथ में चिप्स निकल जाती है। 1500-1800 तक बन जाती है सेल। आप गुज़श्ता 1 माह से यहाँ पे काम कर रही हैं, अभी तक आपको क्या मुश्किलात पेश आई हैं? आने जाने का रेंट, और आपको पता है कि दुकानदारी करने के लिए दुकान में मतलब ये कि सौदा डालने के लिए आपको रकम की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास रकम नहीं है तो वहाँ से कमाओगे, उसी दुकान में वो सौदा डालोगे, ये मसला होता है। थोड़ा सा ये मुश्किल आ रही है कि मतलब मेरे पास अमाउंट इतनी नहीं है कि मैं इकट्ठा सौदा रखूँ। और वो लोग जो ख़वातीन या मर्द जो है वो मेहनत छोड़ के मांगना शुरू कर देते हैं, मेहनत नहीं करते, उनको आप क्या मैसेज देना? ये मैसेज देती हूँ कि जिनके हाथ और पाँव अगर हैं तो वो गरीब नहीं है, वो अपने हाथ और पाँव मारे और अपने हाथ और पाँव को इस्तेमाल करे, मेहनत करे, और मेहनत मुशक्क़त करेगा तो अल्लाह से मांगो, किसी इंसान से मांगा नहीं। अच्छा, आप क्या सोचती हैं कि ये कारोबार करके अगर चलता है तो अपने बच्चों का फ्यूचर आप क्या देखती हैं?
کوشش تو یہی ہے کہ بچہ تھوڑا پڑھ جائے، 10 سے جماعتیں کر لے، پھر یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. اپنے کاروبار کا یہ ہے کہ اپنی کام میں دیکھو، اگر برکت ہے اللہ میاں برکت ڈالے تو اپنا کام میں برکت ہے. صرف یہ کہ محنت کی تھوڑی سی ضرورت پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو بس. بہت شکریہ یاسمین ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ محنت میں کوئی یار نہیں، چاہے آپ بھرے بازار میں خاتون ہوتے ہوئے کوئی بھی کام کرنا چاہیں، آپ میں ہمت ہونی چاہیے اور لگن ہونی چاہیے. آپ اپنا کام شروع کریں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. کرامت مغل کو اللہ حافظ.